विवाह करने से पहले आदमी के पास में धर्म और अर्थ होना चाहिए, धर्म और पैसा, फिर विवाह, ये काम है। अब ऐसा कोई विवाह कर रहा नहीं है, पर शास्त्र यही कहता है धर्म अर्थ काम, काम तीसरे नंबर पर विवाह ग्रस्त। इसलिए हमारी सभ्यता में हिंदू सनातन संस्कृति, ये हिंदू शब्द को भी मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये हिंदू शब्द भी ये 2-3 हजार साल पहले ही आया है, क्योंकि हम हिंदू नहीं थे पहले, हम आर्य थे, सनातनी थे। तो हमारे आर्यों में, सनातन में ये लिखा हुआ है यजुर्वेद में कि विवाह के लिए आपको तपस्वी, विद्यावान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, धार्मिक होना आवश्यक है। जिन लोगों को विद्या नहीं है, धन नहीं है, धार्मिकता नहीं है, बल नहीं है, उनको विवाह नहीं करना है, शास्त्र कहता है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि गृहस्थ को भोगने के लिए बल की जरूरत है, स्त्री पुरुष दोनों को बल चाहिए। अगर हम में बल नहीं है तो हमारा गृहस्थ सुकून शांति में नहीं रहेगा, चिड़चिड़ा ग्रस्त हो जाएगा। पत्नी अगर निर्बल है तो गृहस्थ बिगड़ेगा, पति निर्बल है, पत्नी चिड़ेगी, परेशान होगी, गुस्सा करेगी, पति को नहीं मानेगी, उससे नहीं डरेगी, नहीं सेवा करेगी। क्योंकि आपको अपना प्रभाव बताना पड़ता है, तब दुनिया सेवा करती है महाराज। चाहे पत्नी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, आपका प्रभाव अगर नहीं है तो आपकी औलाद, आपकी बहू, आपकी पत्नी, कोई भी सेवा आपकी नहीं करेगा। पुत्र से भी सेवा लेनी है तो आपका प्रभाव होना चाहिए, तो पुत्र सेवा कर सकता है। अगर आपका प्रभाव है नहीं तो पुत्र भी नहीं पूछेगा, बहू भी नहीं पूछेगी, पत्नी भी नहीं पूछेगी, पति नहीं पूछेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, आप सब अपने अपने प्रभाव को तैयार करो। जब प्रभाव बनता है तो अभाव खत्म होता है और भाव पैदा होता है। तो आप भाव को पैदा करेंगे तो रिलेशन चलेगा, संबंध चलेगा, विचार चलेगा, ये दुनिया चलेगी। और ये दुनिया और ये सब कुछ चलता कब है? जब आपके पास में धार्मिकता होती है महाराज। हमें अधर्मी हो जाने दो, कोई नहीं आएगा बर्थडे मनाने। है रावण का बर्थडे कौन मनाता है? कौन कंस का बर्थडे मनाता है? कुंभकर्ण का बर्थडे कौन मनाता है? शूर्पणखा का बर्थडे कौन मनाता है? ताड़का का बर्थडे, बोलो, पूतना का बर्थडे कौन मनाता है? राम जयंती आती है कि नहीं? अच्छा।